अखंड सनातन भारत चैनल के सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर प्रिय मित्रों, हैदराबाद में दो भाई हैं, दोनों नेता कहे जाते हैं। एक का नाम असद है और एक का नाम है अकबर। अब ये दोनों दीनहीन लोग हैं, इसलिए उसका नाम हो गया असदुद्दीन और उसका नाम हो गया अकबरुद्दीन। वो ऐसी सरनेम लगाते हैं। ये दोनों सांप्रदायिक और अति घोर सांप्रदायिक हैं, जिनको राजनीति में तो ABCD आती नहीं, तो इनको एक मुद्दा मिल जाता है मुसलमानों के प्रति कि भारत में मुसलमानों पर जो है बड़ा ही अत्याचार हो रहा है। और इन दोनों देशद्रोहियों को हमेशा एक बात याद रहती है कि मुसलमानों को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जबकि भारतीय संविधान कहता है कि वह धर्मनिरपेक्ष है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब एक भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम बताएंगे, तुम 100 करोड़ हो, हम 25 करोड़ हैं, फिर भी हम तुमको सबको काट मार करके अलग कर देंगे, तब उसका बचाव इसका बड़ा भाई करता है, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ये दोनों भाई जितनी खुराफात कर सकते हैं वो फैला रहे हैं। इनको हमेशा मुसलमान खतरे में दिखता है। हालांकि ये कभी कभी ये असदुद्दीन जो बड़ा वाला है, जो भारत में हमारी लोकसभा का सांसद भी है, कभी कभी ये पाकिस्तान को चेतावनी दे डालता है, कभी कभी ये पाकिस्तान के बारे में भला बुरा कह देता है और ये दिखाने का प्रयत्न करता है कि देखो हम भारत परस्त हैं। लेकिन भारत परस्त आप तब हो सकते हैं जब भारत के लोगों से प्रेम करें, जब भारत के धर्म से प्रेम करें, अपने पुरखों के धर्म से प्रेम करें। लेकिन तुम्हारे पुरखे तो हिंदू थे, बाद में कन्वर्जन हुआ और वो मुस्लिम बन गए। तो ऐसा इस्लाम धर्म में है क्या जो तुम्हें बड़ा आकर्षित करता है? क्या है उसमें जिसके लिए तुम मरे जा रहे हो? खुलेआम माइक से बोलेगा कि ये शरीयत का मामला है। अरे भाई, शरीयत को अपने घर के अंदर रखो। ये शरीयत भारत में नहीं चलेगी, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत संविधान से चलता है। संविधान के वेताओं ने भी ये लिखा है, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी लिखा। उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया है कि मुसलमान कभी विश्वास पत्र हो ही नहीं सकता है, किसी का नहीं हो सकता। जो अपने माता पिता का विश्वास पात्र नहीं हुआ, जिसे अपने माता पिता के सामने झुकने में शर्म आती है, जो अपने बड़े भाई के पैर नहीं छू सकता, वो किसी और के लिए क्या कर देगा? और इनको जवाब देने वाले उन्हीं मुसलमानों में ही मिल जा रहे हैं। जैसे अभी आदरणीय जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जो कि भूतपूर्व मुस्लिम हैं, और भी काफी लोग हैं। इनको कब समझ में आएगा कि भारत में रहना है तो भारत के हिसाब से चलना पड़ेगा? अभी ये उत्तर प्रदेश में आया और इसने जहर उगला। इसने घोषणा की
भाई मुसलमान उसको देखने गए थे, तो मुसलमानों के सामने वो बोलता है कि योगी तो कब तक मुख्यमंत्री रहेगा, योगी तो मठ में चला जाएगा और मोदी पहाड़ों पर चला जाएगा। इस नालायक को ये पता नहीं है कि मोदी भाई पहाड़ों पर क्यों जाएंगे। मोदी पहाड़ों पर होकर के लौट आए हैं, और मोदी पहाड़ों पर जाएंगे भी तो भी सक्रिय रहेंगे, तो भी मोदी जी राजनीति में सक्रिय रहेंगे। और फिलहाल तो अभी वो 10 साल तक पहाड़ों पर जाने वाले हैं नहीं। योगी जी अगर मठ में भी चले जाएंगे, जो कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि लखनऊ के बाद उनको दिल्ली जाना है, तो अगर योगी जी मुख्यमंत्री नहीं भी रहे तो भारत के रक्षा मंत्री होंगे, या भारत के विदेश मंत्री होंगे, या भारत के प्रधानमंत्री होंगे, और निश्चित तौर पे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि होंगे, क्योंकि अब भारत की जनता जाग चुकी है। यह देश हिंदुओं का है और यह देश हिंदुओं के लिए है। तुम यहां रुक गए तो रुक जाने से जो बंटवारे की शर्त थी वो अलग नहीं हो जाती। बंटवारे में यही कहा गया था कि हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा और मुस्लिम पाकिस्तान में रहेगा। तो अगर आपको चुनाव लड़ना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो आप पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़िए, और मैं कहता हूं वहां के प्रधानमंत्री बनिए, राष्ट्रपति बनिए। भारत से उम्मीद मत करिए कि आपको इससे ज्यादा कुछ देगा। हमेशा रोना रोता रहता है कि अगर हमारे इतने सांसद होते संसद में तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? अभी तक हिंदू सो रहा था और उन लोगों को आगे ला रहा था जो हिंदुओं के प्रति गद्दार थे। अब गद्दारों को न लोकसभा भेजा जाएगा, न ही राज्यसभा भेजा जाएगा, न ही वो विधान परिषद के सदस्य बन पाएंगे, न ही विधानसभा के सदस्य बन पाएंगे। और ये सारा काम वो नेतागण नहीं करेंगे, ये सारा काम भारत की जनता करेगी। क्योंकि भारत की जनता को उनके बेटों के अधिकार चाहिए, और अब जागृति आ गई। अब भारत के लोगों को उनके अधिकार वापस मिलेंगे, और वो सभी एकजुट हो चुके हैं, होंगे। सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और ये चैनल अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो आप सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा करके जो उसमें ऑल पर सिलेक्ट कर लें। हमें इस देश को हमेशा के लिए स्वतंत्र रखना है। यह देश न तो आर्थिक रूप से गुलाम होना चाहिए, ना ही राजनीतिक रूप से गुलाम होना चाहिए, ना ही धार्मिक रूप से गुलाम हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर विदेशी धर्म यहाँ पर अपना कब्जा जमा लेगा तो यहाँ की नस्लों को ख़त्म कर देगा। एक बार वो गलती कर चुका है कि वो जजिया लेकर के या जैसे तैसे उसने छोड़ दिया था, तो ये धर्म बचा रहा। लेकिन अब की बार वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब की बार अगर इस्लाम प्रचंड बहुमत में आया, जिसकी कि वो परिकल्पना बांध रहे हैं, तो फिर ये इस्लाम छोड़ेगा किसी को नहीं। अब की बारी किसी को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसका एक ही मकसद है, पूरे विश्व पर इस्लामी हुकूमत कायम करना।
और जो कि संसार के लिए सबसे भयावह स्थिति होने वाली है। इस आने वाली विभीषिका से अगर बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।